वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुता पदकमलं। Hare Krishna, dear devotees. Welcome back to the Jet Age Parivrajikacharya series, where we are deeply studying Srila Prabhupada Lilamrit. और आप सबका फिर से स्वागत है। हालांकि आज थोड़े कम डिवोटीज़ आए हैं, आई डोंट नो व्हाई, बट एंड आई एम रियली सॉरी कि मैं कल का सेशन नहीं ले पाया था बिकॉज कुछ अर्जेंट काम आ गया था। सो लेट्स मूव। और हाँ, फॉर एवरीवन, दिस क्लास इज़ ऑल्सो रिकॉर्डिंग, तो बाद में भी ये यूट्यूब पर अपलोड होगी। वील इन्फॉर्म एवरीवन अबाउट द लिंक। सो वी वर ऑन हम शिल प्रपात के जो पिताजी के चरित्र के बारे में थोड़ा समझ रहे थे कि वो किस प्रकार के व्यक्ति थे। थोड़ा हमने देखा था कि वो बिल्कुल डांटते नहीं थे अपने पुत्र को, और किस प्रकार से वो हमेशा बिल्कुल ऐसे प्रेम से रखते थे शिल प्रपात को या फिर अभय को कभी डांटा नहीं। इवन अगर डांटना भी तो बोलना कि देखो, चैतन्य महाप्रभु के पिता भी उनको चेस्टाइज किया करते थे, तो मुझे भी चेस्टाइज करना पड़ेगा, सो प्लीज़ डोंट माइंड ना। तो इस तरीके से वो थोड़ा कहा करते थे अपने पुत्र को। तो कभी डांटा नहीं, कभी उनको किसी चीज़ के लिए फोर्स नहीं किया। ही वॉज़ वेरी लविंग टू अभय, लविंग केयरिंग। उनकी माँ भी लविंग केयरिंग थी, लेकिन वेरी अफेक्शनेट वे से थे जो पिताजी थे। कभी भी उनको गुस्सा नहीं किया, मारा तो बहुत दूर की बात है, गुस्सा नहीं किया, डांटा नहीं, किसी भी चीज़ के बारे में कुछ नहीं बोला। हर इच्छा अभय की पूरी करी, ऐसे थे। आई होप माई वॉइस इज क्लियर लक्ष्य प्रभु। हरे कृष्णा। सो जैसा कि हमने देखा था कि लास्ट में कि वो थोड़ा थोड़ा लाना पसंद नहीं था उन्हें सामान। वो बाज़ार जाते थे और बल्क में लेके आया करते थे, बहुत सारा सामान लेके आया करते थे। हाँ, मतलब क्योंकि बल्क में जब मिलता है या होलसेल में जब मिलता है तो बहुत सारा मिल जाता है। यही चीज़ श्रील प्रभुपाद ने भी अपने पिताजी से सीखी थी। वन ऑफ श्रील प्रभुपाद डिसाइपल्स बता रहे थे कि जब प्रभुपाद यहाँ पे इस्कॉन वृंदावन आए थे, तब इस्कॉन वृंदावन में स्टार्टिंग में प्रभुपाद मॉर्निंग वॉक पे जाया करते थे। और जब मॉर्निंग वॉक पे श्रील प्रभुपाद जाया करते थे, तब रेडी वाले जो हैं मंडी की तरफ जा रहे होते थे। और जब मंडी की तरफ वो जा रहे होते थे तो प्रभुपाद उनको बीच में रोक लिया करते थे और बोलते थे जितना भी ये सामान है सारा दे दो हमारे मंदिर के लिए। वो प्रभुपाद वहीं पे ख़रीद लिया करते थे, और वो मंडी वाला भी खुश हो जाता था कि यार मुझे मंडी में सारा दिन बैठना नहीं पड़ेगा। सो ये चीज़ श्रील प्रभुपाद ने अपने पिताजी से अडॉप्ट करी। एक्चुअली श्रील प्रभुपाद यूज्ड टू से दिस थिंग कि मैंने जितनी भी चीज़ें सीखी अपने पिताजी से सीखी हैं, ये मैंने बंगाल से ही सीखी, मैंने बचपन से सीखी हैं। श्रील प्रभुपाद यूज्ड टू से मैंने सिर्फ 2 चीज़ें हैं जो बाद में जाके सीखी, जो मैंने इस्कॉन में अप्लाई करी। सभी चीज़ें मैंने अपने पिताजी से सीखी हैं, लेकिन 2 चीज़ें, बुक राइटिंग और बुक का प्रिंटिंग, ये 2 चीज़ें हैं ये जो मैंने अपने गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद महाराज जी से सीखी। ठीक है, तो हमेशा वो बल्क में चीज़ें लाया करते थे। अब ये चीज़ श्रील प्रभुपाद ने भी सीखी। अब जब हमने लास्ट टाइम एक डिस्कस किया था कि प्लेग आया था, बहुत बड़ा बीमारी हो रही थी रैट्स की वजह से। रैट्स को वो बीमारी होती थी, एंड देन वो जो वायरस था या जो भी चीज़ थी वो कैरी होती, छोटे छोटे फ्लीज होते हैं, उसके थ्रू ह्यूमंस को कैरी होती थी वो, और फिर वो फैलती थी। और क्या हो जाता था, बहुत बड़े बड़े ऐसे लम्प्स पड़ जाते थे बॉडी पे, बड़े बड़े लम्प्स पड़ जाते थे और उनके अंदर पस वगैरह भर जाती थी। तो इट वाज अ वेरी डेंजरस बीमारी, और ये बहुत जल्दी से फैल रही थी। इतनी जल्दी फैल रही थी कि 60% ऑफ मतलब आउट ऑफ इंडिया एक जगह थी, 60% की पॉपुलेशन गायब हो गई थी उस प्लेग की वजह से। सो वो चीज़ कोलकाता में भी फैलने लगी। अब हमने डिस्कस किया था कि एक बाबा जी थे वहाँ पे, तो बाबा जी ने बोला कि लेट्स डू संकीर्तन। तो उन्होंने स्ट्रीट संकीर्तन किया था, एंड अभय जो है छोटे से हैं और वो हरे कृष्णा ही इज़ नॉट इवन कमिंग टिल देयर नीज। वो घुटनों तक भी नहीं आ रहे हैं, जो कीर्तन कर रहे हैं मृदंग प्लेयर्स, उनकी घुटनों तक भी नहीं आ रहे हैं भाई, लेकिन फिर भी वहीं पे बड़ी एंथुसियाज्म से आगे जा के हरे कृष्णा। सो दैट एंथुसियाज्म, दैट स्पॉन्टेनियस अट्रैक्शन अभय का था हमेशा से संकीर्तन की तरफ या भगवान से रिलेटेड कुछ भी कार्यों की तरफ। सो इट इज़ सेड दैट जिसका ऐसा बचपन से ही स्पॉन्टेनियस अट्रैक्शन होता है,
ये एक लक्षण होता है एक प्योर डिवोटी का, या फिर नित्य सिद्ध भक्त का एक वन ऑफ द लक्षण होता है, ठीक है। वैसे प्योर डिवोटी को किसी लक्षण से नहीं बता सकते कि हाँ इसका अगर ये लक्षण है तो हाँ ये प्योर डिवोटी है, लेकिन लक्षणों से हम समझ सकते हैं कि हाँ ये प्योर डिवोटी हो सकते हैं, लाइक ये एक नित्य सिद्ध भक्त हो सकते हैं। जैसे कि हमारे श्रील राधा गोविंद महाराज और श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज एंड आइंद्र प्रभु, श्रीपाद आइंद्र प्रभु, तो ये सब इनका बचपन से ही दैट स्पॉन्टेनियस अट्रैक्शन टुवर्ड्स द होली नेम, टुवर्ड्स भागवत कथा, ऑल दीज थिंग्स। तो ये चीज़ें दर्शाती हैं कि इतना नॉन ह्यूमेन जो अट्रैक्शन होता है वो दर्शाता है। सो उसके बाद श्रील प्रभुपाद ने बताया था कि हालांकि वास्तव में अच्छी बात है हमने संकीर्तन किया और उसके बाद संकीर्तन के बाद सब कुछ ठीक हो गया था, प्लेग ख़त्म हो गया था, बट श्रील प्रभुपाद ने बोला दिस इज़ नॉट अप्रोप्रिएट वे। ये उसी तरीके से है कि अगर आपके घर मान लो गीदड़ आ जाए, है ना, और आपने शेर पाल रखा है और आप शेर को बोलो जाओ गीदड़ को मार के आ, तो अरे गीदड़ को तो मतलब आप खुद भी हट करके भगा दोगे, तो वो शेर का अप्रोप्रिएट यूज़ नहीं है ना। तो उसी तरीके से दिस हरिनाम इज़ लाइक शेर, एंड अगर उसको ऐसा नहीं है कि मटेरियल पर्पसेस पूरे नहीं होते। आई ऑलवेज स्पीक दिस स्टोरी, आई वाज डिस्कसिंग विद माय फ्रेंड ऑल्सो, कि एक बार मैंने कहीं से तो सुनी थी वैष्णव से एक बार एक मछुआरा था और उस मछुआरे ने क्या किया, पूरे जहाँ पे भी वो मछलियाँ पकड़ते थे तो वहाँ पे बिल्कुल मछलियाँ ख़त्म हो चुकी थी। तो उसने सोचा कि जो राजा का महल है वहाँ पे जाते हैं और वहाँ से मछलियाँ पकड़ के लाते हैं। लेकिन राजा के महल में जाएं कैसे, तो जैसे तैसे वो घुस गए, क्योंकि राजा थे नहीं वहाँ पे, राजा तो लड़ाई करने गए हुए थे। तो वो गए और जितनी देर में उन्होंने मछलियाँ पकड़ने लगे उसी वक्त ही राजा आ गए, मतलब राजा के जो चलने की आवाज़ है वो आने लगी कि अरे राजा आ गए। तो उसने क्या किया, उसने अपना जितना भी सामान था वो मिट्टी के नीचे दबाया, वहाँ पे मिट्टी खोदी, मिट्टी के नीचे दबाया, उस मिट्टी से अपने कपड़े गंदे कर लिए, अपने आप को ऐसे भस्म लगा ली, पूरा अपना बाबा वेश बना लिया अपने आप को, और वहाँ पे बैठ गए और जपने लगे राम 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 राम। तो जब वो इस प्रकार से जपने लगे तो बिल्कुल अब था वो चोर। तो जैसे राजा ने देखा कि अरे ये तो इतना एलिवेटेड संत आए हैं हमारे यहाँ पे, सौभाग्य, वो दंडवत कर दिए। वो बोले कि क्या चाहिए, बोले कुछ अगर लक्ष्मी मिल जाती तो फिर वो कितना उनके पास धन था, उन्होंने बहुत सारा धन दिया, राजा ने उनको थमा दिया कि लो। तो जैसे ही उसको लेके वो चोर यानी कि वो जो मछुआरा बाहर निकला तो उसने एक चीज़ नोटिस करी कि मैं नकली बाबा वेश धारण किया, मैं नकली में राम नाम लिया। हालांकि राम नाम वास्तव में परम सत्य है, लेकिन मैं किसी भाव से नहीं लिया, तो भी मुझे मेरी मेंटेनेंस होगी और बहुत अच्छी मेंटेनेंस होगी, जितना मुझे रिक्वायर्ड था उससे भी ज़्यादा मिल गया। कृष्ण सेज इन भगवद गीता कि जो तुम्हारे पास है उसको प्रोटेक्ट करूँगा और जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करूँगा। कृष्णा's प्रॉमिस, ही ऑलवेज, ये हमेशा कृष्ण हमेशा अपने प्रॉमिस को निभा के ही रहते हैं। तो उसने ये चीज़ नोटिस करी, अगर मैं नकली अगर मैंने बाबा वेश धारण किया और नकली में ऐसा सही नाम नहीं ले रहा था, नहीं सही भाव से नाम नहीं ले रहा था, तो मेंटेनेंस हो गया। सोचिए जब मैं बाबा बन जाऊंगा और वास्तव में बाबा बन जाऊं और अगर मैं वास्तव में हरि नाम लेने लगूं तो मेरे को क्या क्या प्राप्त हो सकता है। तो आगे जाके फिर वो एक बहुत बड़े बाबा जी महाराज गोवर्धन में बने थे। ये एक महाराज जी सुना रहे थे कथा, सो आई वांटेड टू शेयर दिस कथा, दिस वाज वेरी ब्यूटीफुल। तो यहाँ से हमें चीज़ पता चलती है कि श्रील प्रभुपाद भी यही चीज़ कोट किए यहाँ से कि हम ये मटेरियल पर्पस के लिए हुआ था वो जो संकीर्तन हुआ तो मटेरियल पर्पस के लिए हुआ था वहाँ पे, ताकि जो वो हो रहा है प्लेग हो रहा है उसको ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, बिकॉज श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद सेज दिस इज अ नाम अपराध। हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था कि ये एक नाम अपराध है, एंड श्रील प्रभुपाद ने कोट भी किया श्रीमद् भागवतम 1st कैंटो 2nd चैप्टर 6th श्लोका सवै पुंसा परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहेतुकी अप्रत्ययता ये आत्मा सुप्रसिद्धति, कि अहेतुकी और अप्रत्ययता होनी चाहिए जो भक्ति है। अहेतुकी मतलब कि किसी हेतु की नहीं होनी चाहिए भक्ति, है ना, किसी रीज़न की वजह से कि चलो मेरे को
मिल रहा है कुछ। ओ अमरेंद्र प्रभु भी शेयर किया था, थैंक यू सो मच प्रभु फॉर शेयरिंग। मैंने एक महाराज जी से सुना था ये कि जो हमारा ये है जो भक्ति है ये बिल्कुल अहेतु की होनी चाहिए, किसी हेतु की नहीं होनी चाहिए। किसी रीज़न की वजह से अगर भक्ति हो रही है तो वो भक्ति नहीं है कि हाँ इफ़ कृष्णा इज़ मेंटेनिंग मी देन आई विल डू भक्ति, इफ़ कृष्णा इज़ नॉट मेंटेनिंग मी आई विल नॉट डू भक्ति। सो दिस इज़ नॉट अ मोटिवेशन। मेंटेनेंस कैन नॉट बी अ रीज़न फॉर डूइंग और नॉट डूइंग भक्ति। मेंटेनेंस जो है वो उसका एक वो हो सकता है कि हाँ मैं कृष्ण की भक्ति करूँगा तो अब मेंटेनेंस अपने आप हो जाएगी, है ना, लेकिन उसका रीज़न नहीं हो सकता भक्ति का। भक्ति का कोई रीज़न नहीं होना चाहिए। भक्ति सिर्फ जो प्रेममय भक्ति है वो सिर्फ अहेतुकी ही होनी चाहिए, अहेतुकी और अप्रतिहता, यानी कि बिना किसी अड़चन के, रुकनी नहीं चाहिए, बार बार अप्स डाउन आते रहते हैं ना हमारे। दिस इज़ एक्चुअली प्रेमा भक्ति के लक्षण है ये कोई हम जो साधक लेवल पे उसके लक्षण नहीं है। लेकिन आई एम जस्ट टेलिंग दिस थिंग दैट इट इज़ नॉट अप्रोप्रिएट टू चैंट हरे कृष्णा फॉर मटीरियल पर्पसेस। वो एक नाम अपराध है श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद के हिसाब से। देन आगे जब हम बढ़ते कृष्ण चैतन्य तो श्रील प्रभुपाद ने बताया था कि मेरे पिताजी की इनकम सिर्फ 250 रुपया थी और फिर भी हमें किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। हालांकि हम एक मिडिल क्लास फैमिली से थे। श्रील प्रभुपाद बताया कि हम एक मिडिल क्लास फैमिली थे। यहाँ पे श्रील प्रभुपाद की ही चीज़ लिखी हुई है, मैं वही रिपीट कर रहा हूँ। हमें कोई भी चीज़ की कमी नहीं थी। मैंगोज़ के सीज़न में हमारे पास मैंगोज़ भरे रहते थे। एंड हम जब खेल रहे होते थे, अभय बाबू बता रहे हैं कि जब हम खेल रहे होते थे तब खेलते खेलते कभी भी हमें पूछना नहीं पड़ता था मम्मा मैंगो ले लूँ, पापा मैंगो ले लूँ, नहीं, मैंगो उठाते थे और उसको पकड़ के खाते रहते थे, खेलते रहते थे सारे आंगन में, घर में। तो इस प्रकार से किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। एवरीथिंग वॉज इन बल्क। जैसे कि मैंने बताया कि उनके पिताजी को बल्क में चीज़ें लेने की आदत थी, हालांकि क्योंकि वो सस्ती भी पड़ती थी और बार बार टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ता था इन चीज़ों के लिए। सो प्रभुपाद बोल रहे हैं कि इट वॉज नॉट अ वेरी लग्जूरियस लाइफ बट देयर वॉज नो स्केर्सिटी ऑफ फूड। डेली, अब अपने पिताजी के बारे में बता रहे हैं, डेली ही यानी कि गौर मोहन दे परचेज्ड 2.5 kilograms ऑफ मिल्क। 2.5 किलो मिल्क डेली उनके घर आता था। तो उस वक्त जो मैंगोज़ आते थे, मैंगोज़ का जो प्राइस था दैट वाज 1 रुपी डज़न। 1 रुपये में 1 डज़न मैंगोज़ आते थे। दैट वाज उसके हिसाब से काफ़ी डिसेंट था प्राइस। देन श्रील प्रभुपाद शेयर करते हैं मेरे पिताजी कहा करते थे, ये हमने पिछले उसमें भी डिस्कस करी थी, बट दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी दैट्स व्हाई आई एम रिपीटिंग दिस थिंग, कि मेरे पिताजी कहा करते थे, ये प्रभुपाद ने अपने एक लेक्चर में बताया, मैंने खुद सुना है ये लेक्चर में, कि मेरे पिताजी कहा करते थे कृष्णा हैज़ 10 हैंड्स, कृष्णा हैज़ 10 हैंड्स। अगर उन्हें आपसे कुछ लेना हो तो आप 2 हाथ से कितना दे सकते हो, या फिर अपने 2 हाथ से कितना प्रोटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, आपके पास सिर्फ 2 हाथ हैं, कृष्ण के पास 10 हाथ है, तो आप 10 अपने 2 हाथ से कितना प्रोटेक्ट कर सकते हो। कृष्ण मतलब और अगर कृष्ण को आपको कुछ देना हो, मतलब कृष्ण ने आपको कुछ प्रोवाइड करना है, तो आप 2 हाथ से कितना ले लोगे। ऊपर वाला जब भी देता छप्पड़ फाड़, तो छप्पड़ फाड़ के ही देता है जब भी देता है। तो श्रील प्रभुपाद उसके बाद ये बोलने के बाद श्रील प्रभुपाद अपने पे आ गए, सेम थिंग हैपेंड टू मी, ऐसा ही मेरे साथ हुआ। श्रील प्रभुपाद से बोले लेक्चर के अंदर कि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। जब मेरी पत्नी थी, इतना अच्छा मेरा बिजनेस था, प्रयाग फार्मेसी थी, बढ़िया बुक्स भी बट रही थी, प्रीचिंग तो चलो नहीं हो रही थी हालांकि, बट ठीक है, इतना सब कुछ था, मेरे पास सब कुछ था, एवरीथिंग आई नीडेड। वही उसके बाद पिताजी, पहले तो माता का देहांत हुआ, फिर पिताजी का देहांत हुआ, वो आगे हम पढ़ेंगे, बट फिर उसके बाद क्या कहते हैं, पत्नी को छोड़ दिया, टी और मी तू पी मैं चला, ऐसे हुआ था। ठीक है, उसके बाद पत्नी छोड़ दी, प्रयाग फार्मेसी में आग लगी, कुछ नहीं बचा। इसको श्रील प्रभुपाद कोट करते हैं श्रीमद् भागवतम 10th कैंटो 88th चैप्टर से, कि दिस इज कॉल्ड स्पेशल मर्सी। कृष्ण ने मेरे ऊपर स्पेशल मर्सी करी। ये बहुत रेयरली होता है डिवोटीज, डोंट थिंक ये हर किसी के साथ होती है, बहुत रेयरली होती है, बहुत हाई लेवल के डिवोटीज़ के साथ होती है, कि अगर कृष्ण को स्पेशल मर्सी करनी हो, वो आपसे सब कुछ ले लेते हैं, आपका सब कुछ, मतलब सब कुछ, वो कुछ नहीं छोड़ते।
बिकॉज एक कहावत भी है ना, हमारे एक महाराज जी, राधाकुंड महाराज, पता नहीं राधाकुंड में एक महाराज जी बोल रहे थे, शायद नव्य योगेंद्र महाराज, कि गृहस्थ आश्रम में सबको प्रवेश करना चाहिए, पत्नी सबकी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर अच्छी निकली तो गृहस्थी अच्छी बन जाएगी, और अगर बुरी निकली तो सन्यासी अच्छे बन जाओगे। तो इस प्रकार से कुछ भी कमी नहीं है, कुछ भी हानि नहीं है भक्ति में, अगर आप शादी कर रहे हैं तो। कमिंग बैक टू द स्टोरी, फिर श्रील प्रभुपाद बोले, ये थोड़ी तब की बात है जब प्रभुपाद ने बहुत सारी प्रीचिंग कर दी थी आउट ऑफ इंडिया। प्रभुपाद बोले, कृष्ण ने उस वक्त में मुझसे 10 हाथ से सब कुछ ले लिया। आई वॉज डिप्रेस्ड। श्रील प्रभुपाद एक उसमें भी बोलते हैं, लेक्चर में बोलता है, आई वॉज डिप्रेस्ड। हाँ, श्रील प्रभुपाद बोले कि आई वॉज इवन डिप्रेस्ड। एंड देन क्या हुआ? अब कृष्ण ने मुझे 10 हाथ से दे दिया, अब मैं उसको संभाल नहीं पा रहा हूँ। मेरे पास आज 108 मंदिर है, उसका इतना सब कुछ है, ये सिर्फ कृष्ण की कृपा ही। श्री प्रभुपाद ये भी कहा करते थे, ये आप सबकी कृपा है, ये आप सबकी हेल्प से ही हुआ है, मेरी खुद की कुछ नहीं है, बट दैट इज़ ह्यूमिलिटी श्री प्रभुपाद से। सो फिर प्रभुपाद यूज्ड टू से कि जो मेरे पिताजी है ना, उन्होंने कभी बिजनेस किया ही नहीं। हालांकि वो सुबह उठते थे, 7 बजे उठते थे, 7 बजे श्रील प्रभुपाद के पिताजी उठते थे और वो जाते थे, 1 बजे तो वो काम पे जाते थे। सुबह उठने के बाद, नहाने धोने के बाद पूजा अर्चना करते थे पूरा। नहीं, सबसे पहले बाहर जाते, मार्केट जाते थे और मार्केट से सामान लेके आते थे, वही बल्क में सामान लेके आते थे। और उसके बाद अपना क्या करते थे, जैसे दूध लेके आना, दूध तो डेली आएगा ना 2.5 किलो, ये सब चीज़ें लेके आते थे डेली। एंड देन उसके बाद पूजा के लिए बैठ जाते थे। 3 घंटा लगातार पूजा करेंगे, पूजा अर्चना जितना भी हमारी विधि वगैरह सब कुछ करते थे, ठीक है, श्रील प्रभुपाद ने जो भी सीखा। उसके बाद 1 बजे दुकान पे जाया करते थे। दुकान पे जाने के बाद फिर 1 घंटे का वहाँ पे भी रेस्ट लिया करते थे, और वहाँ से फिर 11 बजे आया करते थे। हालांकि तो फिर वहाँ से जब 11 बजे आया करते थे, 10-11 के बीच में आया करते थे जनरली, तो 10-11 बजे जब आया करते थे श्रील प्रभुपाद के पिताजी, उसके बाद फिर नहा धो के फिर पूजा किया करते थे, ठीक है। फिर जब पूजा अर्चना हो गया, आरती वगैरह हो गया, उसके बाद तब फ्री होके श्रील प्रभुपाद के पिताजी कुछ प्रसाद पाते थे, जैसे कि रात को जनरली ही वुड टेक कचौड़ीज़ एंड पूरीज़ और पराठा जनरली लोग रात को लेते हैं, और दूध के साथ लिया करते थे ये सब चीज़ें। और श्रील प्रभुपाद भी जब इस्कॉन वृंदावन में श्रील प्रभुपाद ठहरे थे, तो देवी शक्ति माता जी वॉज शेयरिंग दिस थिंग दैट शी वुड मेक ऑल दीज थिंग्स फॉर श्रील प्रभुपाद। मतलब अर्ली टाइम्स पे शी वुड मेक पराठास फॉर श्रील प्रभुपाद, कचौरीज़ फॉर श्रील प्रभुपाद। श्रील प्रभुपाद को बहुत पसंद थी कचौरीज़। देवी शक्ति माता जी बता रही थी कि हमें शिव सिंह मुझे जो वो सिखाई है, कचौरीज़ बनाना सिखाई, मुझे कुकिंग की ट्रेनिंग दी है प्रभुपाद जी की बहन ने। शी वुड वेरी प्राउडली से दिस थिंग कि मुझे जो कुकिंग की ट्रेनिंग दी है वो श्रील प्रभुपाद की बहन ने दी है, जिनको हम बुलाते हैं पिशी माँ, हम बुलाते हैं। प्रभुपाद जी की माँ, प्रभुपाद जी की जो बहन थी भवतरणी माता जी। सो कमिंग बैक हियर, तो प्रभुपाद अब रात को आते थे, तो प्रभुपाद बोले कि मेरे पिताजी ने कभी बिजनेस किया ही नहीं, उनका मेन बिजनेस था पूजा करना। वो सुबह पूजा करते थे, रात को पूजा करते थे, वहाँ पे भी जाके क्या भगवान का स्मरण करते थे। एंड देन श्रील प्रभुपाद सेज माय फादर वाज अ प्योर डिवोटी फॉर श्योर। तो और यहाँ पे लिखा हुआ है वेरी ब्यूटीफुल थिंग, ये ना बार बार रीड करने से वी गेट प्योरीफाइड। वी वुड बी स्लीपिंग, आई थिंक मैं इन सेशंस में 4th या 5th टाइम आई एम रिपीटिंग दिस सेम लाइन। वी वुड बी स्लीपिंग एंड फादर वुड बी डूइंग आरती, ding ding ding. We would hear the bell and wake up and see him bowing down before Krishna. So here it is written ding ding ding, but when Srila Prabhupada said, it was ding 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 ding. ये recorded tape से पता चल रही है ये चीज़ कि it was ding 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 ding. तो उस समय क्या हुआ था, बैक टू द प्लेग थिंग, जब प्लेग आया था बहुत बड़ा, तो गवर्नमेंट ने, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उसने ये चीज़ अनाउंस करी थी कि
जो भी मरे हुए रैट्स को पकड़ के लेके आएगा, ठीक है, उनको 5 पैसे मिलेंगे। 5 पैसे से उस वक्त खरीदी जा सकती थी चीज़ें, 5 पैसों की एक्चुअली कीमत थी उस समय। तो एक लड़का वहाँ पे रहा करता था कोलकाता में, शिला प्रपात के घर के पास। उसने रैट्स कलेक्ट कर करके उनको पैसे दिए, रैट्स कलेक्ट कर करके उनको दिए, उनसे पैसे लिए। उससे क्या किया उन्होंने, हाँ, वो जो पान की शॉप्स होती है, पान की शॉप से जो बेकार पान है, जो दाग वाले पान होते हैं, रोटेड पान, वो खरीदे तो वो सस्ते में मिल गए। तो उनका जो गंदा वाला पार्ट था उसको निकाला और फेंक दिया, और जो बचा हुआ पान था वो बेच दिए हायर प्राइस पे, ठीक है। दैट्स हाउ उसको और पैसा मिला। और इस तरीके से श्रील प्रभुपाद सेड ही बिकेम द बिगेस्ट पान वाला इन कोलकाता। नाउ श्रील प्रभुपाद सेज दैट एक बहुत सुंदर बात बोलते हैं श्रील प्रभुपाद, प्रोप्राइटरशिप चेंजेस सैंड इनटू गोल्ड। जो प्रोप्राइटरशिप है वो सैंड को, यानी कि जो रेत है, उसको गोल्ड में चेंज कर देती है। सो इसका मतलब इफ़ यू नो टू यूज़ थिंग्स, ये थोड़ा वहाँ पे जा रहा है, लीडरशिप की उस पे जा रहा है कि लीडरशिप साइड्स पे चल रहा है कि ऑल्सो स्पिरिचुअल कम्युनिज्म इज़ हायर देन मटेरियल कम्युनिज्म। तो जो अगर आपके पास, आप उसके साथ एसोसिएट कर सकते हो, उसको आप प्रोप्राइटरशिप उस चीज़ के ऊपर जमा सकते हो। तो आप अगर सैंड भी है आपके पास, तो आप उसको बेच के आप उसको गोल्ड में चेंज कर सकते हो। दैट इज़ द पावर ऑफ ह्यूमन, इस ह्यूमन ब्रेन का ये यूज़ भी हो सकता है। सो दिस वी कैन ऑल्सो यूज़ इन प्रीचिंग थिंग्स, कि हमारे पास थोड़ा सा चीज़ है। श्रील प्रभुपाद के पास कहाँ था कुछ, और इतनी बड़ी आर्मी आज है इस्कॉन की, ऐसे थोड़ी। श्रील प्रभुपाद न्यू ऑल दीज थिंग्स कि मैं अगर रेत में भी खोजूंगा ना तो भी मुझे हीरा मिल जाएगा, मुझे कोयले की खदान में खोजने की ज़रूरत नहीं है। श्रील प्रभुपाद न्यू दैट थिंग बिकॉज श्रील प्रभुपाद को प्रोप्राइटरशिप का जो महत्व था वो पता था। ओके, कमिंग बैक, श्रील प्रभुपाद के जो पिताजी थे वो, उनके पास एक राधा कृष्ण के डीटीज़ थे, उनका नाम था राधा दामोदर। वेरी ब्यूटीफुल डीटीज़। अगर आपने वो पेंटिंग देखी हो, श्रील प्रभुपाद के पिताजी आरती कर रहे हैं, अभय चरण बैठे हैं वहाँ पे तो इस तरीके से वो क्या कहते थे, हिज डिज़ायर वॉज ऑलवेज 3। श्रील प्रभुपाद के पिताजी की 3 डिज़ायर्स थी, मेन 3 डिज़ायर्स थी कि वो श्रीमती राधा रानी का भक्त बने। कभी भी कोई भी संत आएगा, डेली दे वर रिसीविंग 3 to 4 गेस्ट। श्रील प्रभुपाद सिंह डेली हमारे घर 3 से 4 गेस्ट आया करते थे, और हर किसी को हम मतलब सेटिस्फाई करके भेजा करते थे अपने घर से। तो साधु भी आया करते थे, और बड़े बड़े बाबा जी भी आया करते थे वहाँ पे श्रील प्रभुपाद के घर पे, यानी कि गौर मोहन दे के घर पे हरी हरी। तो उनसे सिर्फ एक ही याचना किया करते थे गौर मोहन दे कि मेरे पुत्र को आशीर्वाद दीजिए कि ये श्रीमती राधा रानी का भक्त बने। देन हिज सेकंड एम वाज कि वो श्रीमद् भागवतम की प्रीचिंग करे, श्रीमद् भागवतम के बारे में प्रीच करे, सबको बताए। श्रीमद् भागवतम जो महापुराण है हमारा, जिस पे सारा गौड़ीय वैष्णविज्म टिका है, जो जड़ है श्रीमद् भागवतम पूरे वैष्णव फिलॉसफी का वो। और वो एक बहुत अच्छा मृदंग प्लेयर बने। तो सर्वेंट ऑफ राधा रानी का हमने पास्ट टाइम बता दिया। देन प्रीचिंग ऑफ भागवतम वो हम आगे पढ़ेंगे, बट हेयर वी गो फॉर मृदंगा थिंग। श्रील प्रभुपाद के पिताजी ने ट्यूटर्स रखे थे, प्रोफेशनल मृदंगा ट्यूटर्स रखे थे श्रील प्रभुपाद को, अभय को सिखाने के लिए कि मृदंगा सिखाओ इसको। अब मृदंगा कितने बड़े होते हैं, इतने बड़े। श्रील प्रभुपाद कितने साल के, 3-4 साल के। तो 3-4 साल बच्चे का हाथ नहीं पहुंचता, इतना बड़ा नहीं होते हैं हाथ उनका मतलब अगर आप हाथ ऐसे करोगे अगर आप उनका हाथ ऐसे करोगे तो उनका बिल्कुल ऐसे जुड़ जाता है। उनके छोटे छोटे से हाथ होते हैं बच्चों के, सिर बड़ा होता है हाथ, तो बिल्कुल ऐसे जुड़ जाते हैं। तो इस तरीके से अब प्रभुपाद का हाथ ही पहुंचता, तो प्रभुपाद इस तरीके से झुकते थे, तो इधर बजाते थे टक टक टक, और इधर बजाते थे बूम बूम, इधर लिखा हुआ है एज इट इज़। जैसे कि देयर आर 4 मेन बॉल्स इन मृदंगा, तो मैंने पिछले सेशन में बताया था कि खे, खी, धा, ते और ने। ते ने ऑन दिस साइड एंड खी और धी ऑन दिस साइड। लाइक अगर आप ध्यान से सुनो तो ये बेस वाले हैं, खी और धा,
ये बेस वाले साउंड्स हैं, और क्या ते और ने, ते और नी, ये जो है ये थोड़ी शार्प साउंड्स हैं, तो वो छोटे वाले साइड पे बजते हैं। जो छोटे वाले साइड पे बजती हैं वो शार्प होती हैं, और जो बड़े वाले साइड पे बजते हैं वो थोड़ी बेस वाली होती हैं। तो इस तरीके से शिल प्रभात ऐसे झुक के बजाया करते थे, खिन्ना गधा। गौरमोहन देव कभी भी शिल प्रभात को किसी भी चीज़ के लिए मना नहीं किया करते थे। इवन क्या होता था, इतना देर तक क्लासेस चलती थी, मृदंगा क्लासेस चलती थी कि जो ट्यूटर्स होते थे, जो पर्सनल ट्यूटर्स रखे हुए थे, इंग्लिश हिंदी इन सब सब्जेक्ट्स के जो ट्यूटर्स रखे हुए थे, वो रूम के बाहर वेट किया करते थे कि हाँ भाई इनकी मृदंगा क्लासेस पूरी हों तो हम इनको कुछ पढ़ाएं, हिंदी इंग्लिश साइंस। अब जिस घर में शिल प्रभात रहा करते थे वो हमने डिस्कस किया था, उस घर का नाम जो था दैट वाज गोविंद भवन। गोविंद भवन एक बहुत बड़ा भवन था जिसमें बहुत सारी फैमिलीज़ रहा करती थी, और वहाँ पे शिल प्रभात रहा करते थे, और वहाँ पे एक मारवाड़ी औरत भी रहा करती थी, मारवाड़ी औरत रहा करती थी। अब उस औरत के जो बच्चा था, उसका जो स्टेप सन था, उसका जो स्टेप सन था, यानी कि जो असली बेटा नहीं है, जो सौतेला बेटा था, ठीक है, उसको भी औरत ने अपने घर पे रखा हुआ था। लेकिन उसने क्या किया, उसी की माँ के ऊपर केस कर दिया कि ये जो घर है, यानी कि मतलब गोविंद भवन में भी घर थे, अलग अलग जगहें थी जहाँ पे लोग रहा करते थे, तो वहाँ पे उसने अपनी माँ के ऊपर केस कर दिया, जो स्टेप मदर थी उसके ऊपर केस कर दिया कि मुझे ये हिस्सा चाहिए यहाँ पे, या फिर मुझे इसकी प्रोप्राइटरशिप चाहिए, मतलब मुझे ही ये जगह चाहिए। तो इस कंट्रोवर्सी में क्या हुआ कि वो घर 2 हिस्सों में डिवाइडेड हो गया। एक हिस्सा जो है लड़के को मिला और दूसरा हिस्सा माँ को मिला, और माँ ने वहाँ पे एक मारवाड़ी स्कूल खोला जिसको बोला जाता है विशुद्धानंद मारवाड़ी विद्यालय, और वहाँ पे ही शिल प्रभात की फ़र्स्ट एजुकेशन हुई। वहाँ पे ही शिल प्रभात ने हिंदी, मारवाड़ी, ये जो हम बोलते हैं ना नर्सरी, प्री नर्सरी, LKG, UKG, ये जितनी भी क्लासेस थी शिल प्रभात ने वहीं पे ही यानी कि अभय ने वहीं पे ही पढ़ी, वहीं पे ही सब कुछ चीज़ें सीखी। और शिल प्रभात जितनी अच्छी हिंदी बोलते थे, तो जितनी भी चीज़ें सीखी हिंदी में और मारवाड़ी में, वो शिल प्रभात ने वहीं से ही सीखी, उसी स्कूल से सीखी। ओके, तो अभी वहाँ पे ना नई नई ट्रैम्स निकली थी। ट्रैम्स, यू नो ट्रैम्स सबको पता है, जो बंगाल में देखा है सबने तो उनको तो पता होगा, बट जिनको नहीं पता उनको बता दो, इट्स लाइक ए ट्रेन, बट थोड़ा डिफरेंट टाइप की ट्रेन, जहाँ पे ऊपर वो वायर्स लगी होती हैं और वो वायर से इलेक्ट्रिसिटी से चलती है। पहले तो वो जब शिल प्रभात काफ़ी छोटे थे तब तो वो मतलब घोड़ों से चलती थी ट्रैम्स, बट उसके बाद वो इलेक्ट्रिसिटी से चलने लगी आगे जाके। तो शिल प्रभात जब देखे उस चीज़ को, शिल प्रभात सेड कि काश मेरे पास एक डंडा होता और मैं इसको क्योंकि शिल प्रभात ने सोचा कि वो जो इलेक्ट्रिसिटी है वो मुझे मूव करा सकती है, तो मैं उस ट्रैक पे खड़ा होता तो ऊपर ऐसे डंडा पकड़ता और मुझे भी वो मूव कराती जो ट्रैम्स की जो शक्ति है अलग से, या टाइप ऑफ ट्रेन्स। थैंक यू सो मच। नाउ शिल प्रभात जो है, शिल प्रभात ने इतना अपने पिताजी के साथ घूमने जाया करते थे, वॉक पे जाया करते थे और बहुत पैसे बचाया करते थे। दे वुड वॉक फॉर माइल्स के लिए वो वॉक किया करते थे, पैसे नहीं खर्च किया करते थे जनरली वो। फाइंडिंग दैट थिंग। ओके, तो शिल प्रभात अब उस चीज़ के लिए पैसे नहीं, चलने के लिए पैसे नहीं खर्च किया करते थे, मतलब किसी ऑटो वगैरह किसी भी चीज़ में नहीं जाया करते थे, रिक्शा में नहीं जाया करते थे। प्रभात और पिताजी उनके पैदल चल के जाया करते थे। ये चीज़ भी उन्होंने अपने पिताजी से सीखी कि पैदल चलना, पैसे बचाना, और वही उनके डिसाइपल्स भी सीख रहे हैं। लाइक इफ़ वी सी अबाउट शिल प्रभात डिसाइपल्स, दे सेव्ड अ लॉट ऑफ मनी। टॉकिंग अबाउट लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज, he would not even wear a kurta. Older times he would not even wear a kurta. He would walk for miles and miles, पैरों पे पैदल चला करते थे गुरु महाराज कि मेरे प्रभुपाद का पैसा ना खर्च हो जाए थोड़ा सा भी।
दैट इज़ अप्रोप्रिएट ब्रह्मचारी बिहेवियर। कमिंग बैक टू दिस, तो वो एक बार गए एक बीच पे जाया करते थे एक योगी को देखने, टेम्पल्स जाया करते थे और टेम्पल्स में दर्शन किया करते थे। वहाँ पे प्रसाद मिलता था, प्रसाद 1.5 रुपये नहीं, हाफ ऑफ 25 पैसा, जो 25 पैसों का आधा कर लो आप, वो जितने पैसे बनेंगे उतने की 2 बड़ी प्रसाद की प्लेट्स आ जाया करती थी और उससे श्रील प्रभुपाद और उनके पिताजी का पेट भर जाया करता था, अभय का और उनके पिताजी का पेट भर जाया करता था। तो ये चीज़ बताई, ये चीज़ बता रहे हैं यहाँ पे कि वो जाया करते थे और एक योगी को देखने जाया करते थे। वो योगी सालों से, जब से श्रील प्रभुपाद छोटे से थे तब से वो मेडिटेशन में बैठा था, वो बिल्कुल मूव भी नहीं करता था उस जगह से, वो हमेशा से मेडिटेशन में बैठा था। एंड एक दिन जब श्रील प्रभुपाद और मतलब अभय और उनके पिताजी गौर मोहन देव जब वहाँ पे गए उनके दर्शन करने, तो उन्होंने देखा वो योगी वहाँ पे नहीं है, उसकी जगह पे उनका बेटा है। और जब उन्होंने देखा बेटा है तो फिर श्रील प्रभुपाद के पिताजी ने अपना टिपिकल गौर मोहन देव वाला बिहेवियर दिखाया और उनको भी बोला कि गिव हिम ब्लेसिंग्स, गिव माई चाइल्ड ब्लेसिंग्स। Always, he's always thinking about his child. That is his affection for his child. Actually, I was hearing one Vaishnava. He was saying अगर किसी को पेरेंटिंग सीखनी है तो सीखनी चाहिए तो सीखनी चाहिए गौर मोहन देव जी से। बेस्ट पेरेंटिंग, कभी भी किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया, सिर्फ राइट पाथ दिखाया और कभी भी अपनी जो चीज़ें हैं वो कभी भी थोपी नहीं अभय पे कि यू हैव टू डू ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, अगर अभय का मन कर रहा है तो करने दो। अगर अभी हम देखेंगे जब अभय स्कूल जा रहे थे, जब अभय की इच्छा थी स्कूल जाने की, तब भी वो ही वुड रिपेल कि मुझे स्कूल नहीं जाना, मुझे स्कूल नहीं जाना। तो क्योंकि जब उनको प्राइमरी स्कूल में डाला था, क्योंकि वो दूर था, इस स्कूल में तो वो चले जाया करते थे क्योंकि भाई सेम घर में है, लेकिन जो दूसरे स्कूल में मोतीलाल जो स्कूल था अभय का, तो उसमें नहीं जाया करते, तो उसमें बड़ा रिपेल किया करते, नहीं मैंने नहीं जाना। तो अभय की जो माँ है वो तो फायरी थी बिल्कुल। उन्होंने रजनी मैया ने गए, वो गौर मोहन जी के पास गए और उन्होंने बोला कि ये देखो ये क्या कह रहे हैं, इसने स्कूल नहीं जाना बोल रहा है। तो गौर मोहन जी ने बोला क्या हुआ, तो अभय ने बोला कि कल चला जाऊँगा पापा। तो बोले ठीक है कोई बात नहीं, कल चला जाएगा। दैट वॉज हिज फादर, लाइक नेवर फोर्सिंग। बट रजनी मैया ने फिर एक बंदा हायर किया स्पेशली कि हाँ इसको बांध के जैसे करके इसको स्कूल लेके जाओ और इसको छोड़ के आओ वहाँ पे, वरना इसने तो पढ़ना धड़ना ही नहीं। तो वो जो व्यक्ति था वो लिटरली अभय को कमर से रोप्स से बांधता था, एक मतलब जो रोप होती है उससे बांधा था और उसको अभय को पकड़ के लेके जाता था। और जब अभय बिल्कुल लेट जाता था ना, अभय बिल्कुल लेट जाते थे, ऐसे रोड पे लेट जाते थे, तो अभय को गोद में उठा के लेके जाता था कि भाई चल बच्चा ही है ना, तो लेकिन लेके ही जाता था। ही वॉज गिवन आई थिंक 4 पैसा फॉर दिस, नहीं ही वॉज गिवन 4 रुपीज़ फॉर दिस टास्क। तो कमिंग बैक, प्रभुपाद जी का एक नाम था कचौरी मुखी, जो उनकी दादी जी ने रखा था। कचौरी मुखी वाई बिकॉज ही लाइक कचौरीज अ लॉट। देवी शक्ति माता जी वॉज शेयरिंग दैट व्हेन ही वॉज हेयर, लाइक जब इस्कॉन वृंदावन में थे श्री प्रभुपाद, तब क्या किया करते थे, इवन रात को श्री प्रभुपाद वुड आस्क फॉर कचौरीज, देन देवी शक्ति माता जी वुड गो इन किचन और फटाफट से कचौरियाँ बनाया करते थे और श्री प्रभुपाद को दिया करते थे। श्री प्रभुपाद 1-2 भी नहीं 5 कचौरियाँ रात को खा जाया करते थे एट हिज ओल्ड एज। और बचपन में तो ही वॉज सो फॉन्ड ऑफ कचौरीज, वो अपने घर से कचौरियाँ, अब उनकी जो वेस्ट थी उसमें बहुत सारी जेबें होया करती थी, जो वेस्ट पहना करते थे वो उसमें बचपन में, तो उसमें बहुत जेबें हुआ करती थी। तो कुछ कचौरियाँ अपने घर से ले ली, कुछ कचौरियाँ पड़ोसियों ने दे दी, कुछ कचौरियाँ जो रेडी वाले ने लगाई हुई है कचौरियाँ, वहाँ पे गए वो वहाँ से ले ली। तो जब सबसे ले ली, जब तक वो जितनी भी वो हैं पॉकेट्स हैं वो भर ना जाए, तो वो जब भर जाती थी फिर ही वुड बी वेरी हैप्पी और वहाँ से निकाल के ही वुड ईट कचौरीज। एंड
रात को श्री प्रभात वुड डिज़ायर, मतलब 1974 की बात है, ही वुड डिज़ायर कचौरीज। इवन डॉक्टर ने मना किया था श्री प्रभात को कि एक बार श्री प्रभात को डॉक्टर ने मना कर दिया, नहीं, यू विल नॉट ईट कचौरीज। तो डॉक्टर चला गया। अब आई जस्ट फॉरगॉट द नेम ऑफ प्रभु जी। हाँ, उपेंद्र प्रभु, श्री प्रभात डिसाइपल उपेंद्र प्रभु, वो देवी शक्ति माता जी के साथ लड़ रहे थे। डॉक्टर ने मना किया, वाई आर यू मेकिंग हिम कचौरीज, वाई आर यू मेकिंग हिम कचौरीज, श्री प्रभात की तबीयत खराब हो जाएगी। 1974 की बात है। इट्स नॉट अप्रोप्रिएट, डोंट गिव हिम ऑल दीज थिंग्स, डोंट गिव हिम हैवी फूड, आप उनको सिर्फ सिंपल फूड दो। अब देवी शक्ति माता जी बोली, गो टू प्रभुपाद, मुझे कुछ मत बोलो, मुझे जो वो बोलते हैं मेरे को करना पड़ेगा, आप भी जाओ, आप भी कोशिश कर लो, क्या हमने नहीं कोशिश करी होगी क्या? तो देवी शक्ति माता जी ने उनको भेज दिया। अब उपेंद्र प्रभु गए, उपेंद्र प्रभु वहाँ पे तो बड़े भड़क रखे थे। अब प्रभुपाद के पास जैसे गए, श्री प्रभुपाद डॉक्टर ने आपको मना किया है, वाई आर यू टेकिंग कचौरीज? श्री प्रभुपाद बोले, वी आर नॉट डॉक्टर दास, वी आर कृष्ण दास, हम डॉक्टर के दास नहीं है, हम कृष्ण के दास है। He had such a great faith in Krishna, such a great faith in Krishna कि medicine will not work, only Krishna will work. But ठीक है, हमें ऐसे नहीं करना चाहिए। I know nobody likes medicines, but we should take medicines, they are important, you know. और अब श्रील प्रभुपाद ने कभी भी सिरिंज तो लिया ही नहीं। I was hearing in one lecture, श्रील प्रभुपाद ने सिरिंज तो कभी भी लिया ही नहीं। इवन व्हेन यू सी श्री प्रभुपाद लास्ट टाइम पे 1966 की अगर आप क्लिप्स देखोगे, ही इज रिड्यूस टू बोन्स, श्री प्रभुपाद इज रिड्यूस टू बोन्स, फिर भी कोई ड्रिप नहीं लगाया हुआ, लगवाते ही नहीं थे प्रभुपाद। मतलब एक टाइम तो ऐसा आ गया था, देयर डिसाइपल्स वुड चेस्टाइज श्री प्रभुपाद कि प्लीज प्रभुपाद यू हैव टू डू दिस, डोंट एक्ट लाइक अ चाइल्ड, तो श्री प्रभुपाद यूज्ड टू से कि मैंने ना बचपन में अपनी माँ खो दी थी। श्री प्रभुपाद काफ़ी छोटे थे जब श्री प्रभुपाद की जो माता जी हैं वो उनका देहांत हो गया था। श्री प्रभुपाद सेड कि मैंने बहुत छोटी उम्र में अपनी माँ खो दी थी। एंड व्हेन आई केम टू दिस पाश्चात्य देश, आई गॉट hundreds of mothers because he would call everyone माता जी, जनरली everyone माता जी। और एंड इवन श्री प्रभुपाद तो बोला भी करते थे कि स्टार्टिंग में जब प्रभुपाद का ना वीज़ा एक्सपायर हो रहा था या कुछ, प्रभुपाद बोला करते थे प्लीज़ अडॉप्ट मी। ही वॉज लिटरली रिक्वेस्टिंग टू हिज डिसाइपल्स, प्लीज़ अडॉप्ट मी सो दैट मेरा वीज़ा परमानेंट हो जाए यहाँ का, कि मुझे एक बच्चे की तरह अडॉप्ट कर लो ताकि मेरा यहाँ। ही वॉज सो इनोसेंट, that is actually there is no qualification to get Krishna, this is the only qualification to get Krishna, that innocence, that is most important, you know. many say कि युग धर्म का पालन करके ही होगा, but I would ask a question, a very big question, युग धर्म का पालन तो ठीक है, लेकिन परीक्षित महाराज ने कौन से युग धर्म का पालन किया था? परीक्षित महाराज sat in front of Shukdev Goswami and just heard Srimad Bhagavatam for 7 days, 7 nights and got liberated. कोई साधन नहीं, कोई कुछ नहीं किया उन्होंने, कोई तपस्या नहीं, कोई कुछ नहीं, just submissiveness, just his innocence की I love Krishna, that innocence, that is what is needed for गेटिंग कृष्णा। हमने अभी एक जो महाअवतार नरसिम्हा मूवी आई है, तो उसमें भी आई थिंक दिस इज़ द बिगेस्ट थिंग वी कैन लर्न। वैसे तो इतनी सारी चीज़ें हैं उसमें से सीखने के लिए, बट वन ऑफ द थिंग्स जो हम सीख सकते हैं वहाँ से कि दैट इनोसेंस वी हैव टू इनकलकेट इन अस। हम बहुत ज़्यादा डिप्लीशियस रहते हैं, हम बाकी चीज़ों को ध्यान देते हैं, लेकिन इनोसेंस नहीं रहती है हमारे अंदर। ड्यूप्लिशियसनेस और इनोसेंस कैन नॉट गो पैरेलली, यू हैव टू बी इनोसेंट इफ यू वांट कृष्णा। आई नो मैं बार बार कॉन्टेक्स्ट से बाहर चला जाता हूँ। अभय चरण दे के ऊपर क्लासेस चल रही हैं, आई एम रियली सॉरी, आई ऑलवेज गो लाइक दिस।
ओके, कमिंग बैक शाम से forgive me. तो हाँ, जो शिल प्रभात की ओके, अब रजनी मैया के बारे में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि वैसे अब भाईचरण के जो पिताजी थे वो बहुत सारे गिफ्ट्स भी लाया करते थे, जैसे कि एक बार तो क्या हुआ ना, अब वो मेले में गए और वहाँ पे जाके ही अभय ने देखा कि बंदूक है वहाँ पे, छोटी बच्चों वाली बंदूक होती है ना वहाँ पे, तो मतलब बुक में तो ऐसा लिखा है गन लिखा है, लेकिन शिल प्रभात जब इस स्टोरी को नरेट कर रहे थे वुड से राइफल, तो राइफल वहाँ पे थी, तो प्रभात रोने लग गया, मुझे चाहिए। पिताजी थे साथ में, तो वो रिपेल कर रहे थे अभय के पिताजी कि अरे यू ऑलरेडी है, व्हाई डू यू वांट दिस, आपके पास तो है, आपको क्यों चाहिए? तो ये वाज लाइक नहीं मुझे चाहिए, नहीं आपके पास है। एंड देन व्हेन ही फेल एट फ्लोर कि मुझे चाहिए अभय सर फेल एट फ्लोर कि ही वाज क्राइंग सो लाउड एंड ही वाज लाइक ओके दिलाता हूँ। एक दिला दी तो एक हाथ में राइट हैंड में रखी, एंड ही वाज लाइक आई वांट वन मोर। अभय सेड आई वांट वन मोर, व्हाई यू वांट वन मोर, यू ऑलरेडी हैव। तो ही सेड कि मुझे दूसरे हाथ के लिए भी चाहिए, एंड देन ही वुड उसको उनको लेके देनी पड़े, एंड ही वुड प्ले डिश ऑल ओवर द हाउस। अब रजनी मैया की इट्स टाइम, तो ठीक है, थोड़ा हम कम ही बोलेंगे रजनी मैया के ऊपर, एक अलग से ही सेशन लेना पड़ेगा। शी वॉज अ वेरी स्पेशल कैरेक्टर इन अभय's लाइफ, बट हम थोड़ा बताएंगे कि रजनी मैया जो थी, शिल प्रभात की जो मैया थी उनका नाम था रजनी। वो भी एक प्योर डिवोटी थी। शी वॉज ऑल्सो कमिंग फ्रॉम अ गौड़िया वैष्णव फैमिली। उनका जो ब्लड लाइन थी वो भी चैतन्य महाप्रभु के लीनियज से चल के ही आ रही थी। ब्लड लाइन, नॉट जस्ट दिस डिसाइपलिक थिंग, ब्लड लाइन, जस्ट लाइक राधारमण परिवार, वी सी राधारमण परिवार, दैट इज़ अ ब्लड लाइन थिंग। वो गोपाल भट्ट गोस्वामी के आगे जो ब्लड लाइन्स आई उसके बाद से उसी तरीके से जो चैतन्य महाप्रभु के पार्षदों की तरफ से जो ब्लड लाइन्स आई, उन्हीं के ब्लड लाइन में प्रभुपा जी के पिताजी भी आ रहे थे और माता जी भी आ रही थी। तो माता जी का नाम था रजनी, और वो एक डार्क कॉम्प्लेक्शन की थी, तो मतलब ऐसे नहीं बहुत डार्क काली थी, लेकिन थोड़ा डार्कर कॉम्प्लेक्शन था। जो वो थे गौरमोहन दे थे तो उनका थोड़ा फेयर कॉम्प्लेक्शन था, और रजनी मैया का थोड़ा डार्कर कॉम्प्लेक्शन था। शी वॉज फायरी, शी वॉज वेरी केयरिंग लविंग, बट शी वॉज वेरी फायरी। शी वुड रिपेल कि अबे को ये नहीं करना, अबे को वो नहीं करना। शी वॉज वेरी डिसिप्लिन काइंड ऑफ पर्सन, और ऐसा व्यक्ति भी हमारी लाइफ में होना चाहिए, वरना हमारी लाइफ में डिसिप्लिन नहीं आएगा। प्रभुपाद वॉज शेयरिंग इन वन ऑफ हिज टेप्स कि मेरी जो माँ थी, शी वॉज वेरी चेस्ट टू माई फादर। ही वॉज सेइंग लाइक दिस, माई मदर वॉज वेरी चेस्ट टू माई फादर, शी वॉज वेरी चेस्ट। चेस्टिटी का कैसे पता चला? श्री प्रभात वॉज गिविंग वन एग्जाम्पल। ये वैदिक ट्रेडिशन था कि जो विमेन है, ताकि उसको कोई देखे ना, तो विमेन जो है बच के रहती थी बाकी से। ये जो पर्दा वाला जो थिंग है उसकी बात नहीं हो रही है, जो घूंघट की बात हो रही है, पर्दा वाला, दिस इज़ अ मुगल थिंग। श्री प्रभात ने हमेशा इसको वो किया था, नहीं ये तो गलत है, बट कि दूसरों की बुरी नज़र से बच के रहना, दैट थिंग, कि कोई गंदी नज़र से देखे ना। तो अगर रजनी मैया को अपने घर से दूसरे घर जाना, तो चाहे वो थोड़ा सा दूर है, शी वुड एंटर इनटू अ पालकी, एंड 4 लोग उनको उठा के लेके जाया करते थे, और उसमें पर्दे होते थे ताकि इवन सन रेज भी उनके ऊपर ना पड़े, इवन सूर्य नारायण भी उनको ना देखे। शी वॉज दैट चेस्ट, सो एंड दिस इज़ द पावर ऑफ अ फीमेल। एक जो औरत होती है या जो फीमेल होती है, उसकी पावर जो होती है उसकी चेस्टिटी में होती है। इफ़ शी इज़ चेस्ट टू हर हस्बैंड, तो उसके अंदर बहुत पावर होती है। इवन एट दिस टाइम, इवन इन दिस प्रेजेंट कलयुगा, इफ़ अ विमेन फॉलो दिस चेस्टिटी थिंग, अपने शुद्ध पति की बात हो रही है, कोई अन्य पति की नहीं, शुद्ध पति
को के प्रति अगर चेस्ट हो, लाइक अगर वो प्योर हो बहुत ज़्यादा पति, उसके प्रति चेस्ट हो, तो उसके अंदर इतनी शक्ति होगी कि शी कैन बर्न अ पर्सन जस्ट बाय ग्लैंस। राधा गोविंद महाराज बता रहे थे एक लेक्चर में, तो शी कैन बर्न अ पर्सन बाय हर ग्लैंस, अपने सिर्फ देखने की शक्ति से वो व्यक्ति को जला सकती है। दैट इज़ द पावर ऑफ हर चेस्टिटी एंड यू नो दिस थिंग एंड इवन या दैट इज आई, अभी मेरे को याद आया, एक सेकंड प्लीज फॉरगिव मी। ये दाल रखो, तेरे लिए कुछ खाएगा तो, है ना? सो आई जस्ट रिमेंबर्ड, मैंने जो बात बोली उसको मैं थोड़ा सा कट करना चाहूँगा कि अगर पति ढंग का भी नहीं है, पति घटिया से घटिया व्यक्ति है, तब भी अगर वो औरत उसके प्रति चेस्ट है, इवन देन ये पावर आती है। बिकॉज आई रिमेंबर दैट वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी शेयर्ड इन चैतन्य चरितामृत। आई विल शेयर दैट स्टोरी, उसके बाद मैं एंड करूँगा। बाकी देखते हैं कितना हो सकता है आज। तो एक बार एक औरत थी और उसका जो पति था वॉज वेरी एडिक्टेड टू विमेन। और पति जो था वो बहुत विमेन के प्रति अट्रैक्टेड था, अटैच था दूसरी औरतों के प्रति, अपनी औरत के प्रति था ही नहीं बिल्कुल भी, और दूसरी औरतों के प्रति था। बट शी, वो जो औरत थी वो बहुत ज़्यादा चेस्ट थी उसके प्रति कि यही मेरा पति है, वो बोलते ना भला है बुरा है जैसा भी है मेरा पति मेरा देवता। सो शी वॉज वेरी चेस्ट टू हर हस्बैंड। एक बार क्या हुआ, उसको कोढ़ का रोग हो गया, उस व्यक्ति को कोढ़ का रोग हो गया। प्लीज़ लिसन दिस वेरी केयरफुली, दिस इज़ इम्पोर्टेंट फॉर एवरी वन। दिस इज़ भाव भक्ति। this is an example of Bhava Bhakti given in Chaitanya Charitamrita. This is actually told by I guess Srimati Radharani और श्री चैतन्य महाप्रभु in the mood of Srimati Radharani, क्योंकि ये अंत्य लीला में बताया हुआ है ये जो लीला है। तो वो औरत थी, वो बहुत चेस्ट थी। एक बार उस व्यक्ति को कोढ़ का रोग हो गया, और कोढ़ के रोग में व्यक्ति उठ नहीं सकता, उसके लिम्स काम नहीं करते, उसके पस वगैरह हो जाती हैं, चीज़ें हो जाती हैं। Then he desired to have sexual connection with a prostitute. Sexual connection with a prostitute. उसके अंतकरण में ये इच्छा आई कि उसको एक prostitute के प्रति अट्रैक्शन हो रहा है और उसके साथ उसको सेक्शुअल कनेक्शन रखना है। You know what that woman did? उसने अपने पति को कंधे पे उठाया। She took that person, her husband, to that prostitute कि he wanted this. Then this is, I guess we cannot post this on YouTube. मैं record कर रहा था actually, but we shall not post this on YouTube because this is a very high thing. लो बोलते ही कैमरा बंद हो गया। तो हुआ क्या था, तो या देन श्रीमती Chaitanya Mahaprabhu in the mood of Srimati Radharani says, this is the bhav of Srimati Radharani for Krishna. This is the bhav of Srimati Radharani for Krishna. कि अगर उनको इसमें सुख है तो ये सही। कि एक ब्रज के एक बहुत वो हैं रसिक संत हैं, वो लिखते हैं कि जोई प्यारो करे सोई मोहे भावे, कि जो प्यारो करे, जो मेरे प्रियतम है वो जो करे वही मुझे भाता है, उसके अलावा मुझे कुछ नहीं भाता। अगर इवन इफ वो मुझे दुख भी दे, आश्लिष्य वा पाद्रतां पिनष्टुमाम अदर्शनान मरमहताम करोत वा यथा तथा वाविद्धातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु सैव नापर। दिस इज द भाव ऑफ श्रीमती राधारानी। Once Haldar Maharaj was telling this thing that this shloka is in the भाव of श्रीमती राधारानी। ये श्रीमती राधारानी का भाव है वास्तव में कि कुछ भी करें, अगर मैं उनको आलिंगन करूं तो मुझे आलिंगन दे या फिर मुझे लात मार के पीछे गिर दें, दोनों केसेस में वो मेरे प्रियतम है, दोनों केसेस में वो मेरे नाथ है। with this story, with telling this, I would conclude my words for today. Thank you so much everyone for joining. Padam bhajate Krishna